हरी है साख पर पत्तियां नहीं आती, अब हमारे ख्वाबों में लड़कियां नहीं आती। जो भी पल मिला है हमें अपने जीवन में, उसे हंसी खुशी जीना चाहते हैं यारो, क्योंकि बर्बादियां जीवन में किसी से पूछ कर नहीं आती। इसी मस्ती को पूरा करने के लिए हम चले एक अनोखे टूर की ओर। बस एक सपने को पूरा करने चले हैं हम अपने पूरी टीम के साथ एक अनोखे टूर पर, एक ऐसे टूर पर जहां जाने के लिए दिल के साथ साथ धड़कन का भी होना बहुत आवश्यक है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ भारत की सबसे खूबसूरत जगह, द कैपिटल ऑफ माउंटेन, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। इस कड़ाके की ठंड में गैंगटॉक घूमना एक सपना ही नहीं, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि गैंगटॉक खुद 0 डिग्री और 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहने वाला एक प्रदेश है। लेकिन यहाँ ठंड में जाना एक सबसे बड़ा चैलेंज है, जो कि किसी एडवेंचर से कम नहीं। हम इस एडवेंचर को पूरा करने के लिए अपनी टीम के साथ निकल गए, और ये एक ऐसी टीम थी जिसमें सब चीज़ भरा हुआ था, मस्ती, एंजॉयमेंट, दीवानापन और खासकर पागलपन। क्योंकि पागलपन के कारण ही हमने इस गैंगटॉक की सफ़र को, इस एडवेंचरल सफ़र को इतना आसान बना दिया, हमें लगा ही नहीं कि हम किसी कठिन टूर पर आए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अपने सबसे पहले पागलपन टीम की ओर। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस टीम में हम कौन कौन शामिल थे। जो नंबर 1 पे थे वो थे कुमार दीपक, जो कि सबसे बड़ा पागल था। इसकी पागलपन, इसका जो एटीट्यूड, इसकी जो बातें थी ना, वो सबसे अनोखी थी, जिसने इस टूर को और मनोरंजक कर दिया। और दूसरे नंबर पे एक दीवाने थे हमारे साथ, उनका नाम था रंजन। इनकी दीवानी देख के हमें कुछ एहसास हुआ, कुछ पलों की याद आई जो पल बीत चुके हैं। और तीसरे नंबर पर थे हमारे अजय बाबू, अजय चौधरी, जो कि इस टूर के मेन फाइनेंसर थे और कहे जाए तो एक एजुकेटेड पर्सन भी थे। इन्होंने हमें खूब संभाला, मस्ती करने की इच्छा इन्हें भी थी, लेकिन सबसे बड़ा शौक इनका था फोटो खिंचवाने का, जो उन्होंने खूब खिंचवाया। और अपने जीवन में उन्होंने सीखा कि खुशियाँ कैसे बांटी जाती हैं। और हमारे साथ थे अरुण बाबू और उनकी पत्नी गुंजा जी। इन दोनों ने सफ़र को और सुहाना बनाया। जिस तरह इन्होंने हमारे साथ बिहेव किया, हमारी हर बातों को हंस के टाला, हमारी हर बातों को हंस के जवाब दिया, हम इसके दीवाने हो गए। हम इनकी इन जोड़ियों के दीवाने हो गए और भगवान से दुआ करेंगे कि ये जोड़ी हमेशा सलामत रहे। और अंत में जिसे आप देख रहे हैं वो मैं हूँ, रोशन कुमार। हम 6 आदमी की टोली, 6 आदमी की टीम, पूरी मस्ती की टीम निकल चुकी है अब गैंगटॉक के सफ़र की ओर। और आपको पूरे इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि हमने गैंगटॉक में कैसा सफ़र तय किया, कैसे हमने गैंगटॉक में घूमा और किस तरह हमने गैंगटॉक का लुत्फ उठाया, किस तरह हम लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर गए, जहां ऑक्सीजन मिलना बिल्कुल ना के बराबर था। वहां हम चढ़े, वहां हमने पूरा एंजॉय किया और पूरी मस्ती की। आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, देखते रहिए रोशन ब्लॉग। सबसे पहले हमारी सफ़र हुई सिलीगुड़ी से। हमने सिलीगुड़ी में एक प्राइवेट गाड़ी की और वहाँ से निकल चुके थे हम गैंगटॉक की ओर। सिलीगुड़ी से गैंगटॉक जाते समय हमने रास्ते में खूब मस्ती की, लोगों को विश किया। सिलीगुड़ी से गैंगटॉक जाते समय रास्ते के जो नज़ारे थे ना, वो एक अद्भुत थे। हमें एक ऐसा एहसास हो रहा था कि हम किसी जन्नत की ओर जा रहे हैं। और आपको भी ये कोशिश करनी चाहिए कि इस जन्नत का दर्शन करें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, गैंगटॉक की खूबसूरती बढ़ती गई। हमारे मन पे इसका छाप पड़ने लगा था और हमें यह एहसास होने लगा था कि हम किसी खूबसूरत जगह जा रहे हैं। हमारे दोस्तों की टीम, जो 6 टीम हम साथ निकले थे, उस टीमों ने भी गुनगुनाना शुरू कर दिया था। उस टीमों ने भी गाना शुरू कर दिया था कि हम वास्तव में इस धरती के स्वर्ग, इस भारत के स्वर्ग गैंगटॉक की ओर जा रहे हैं। हम गैंगटॉक के लिए 30 दिसंबर को ही निकल गए थे, पर हम 31 दिसंबर को 12 बजे तक गैंगटॉक पहुंचे, जहां हमने एक अच्छा सा होटल लिया। हमने कोशिश की कि आज की रात हम गैंगटॉक की सबसे खूबसूरत जगह एमजी मार्ग पर गुजारेंगे, और हमने ऐसा ही किया। हमने रात एमजी मार्ग पे गुजारी। हमने ये सोचा था कि 31 की जो नाइट है उसको ऐसे गुजारें ताकि ये जो दिन है हमेशा जीवन में रहे, याद रहे। हमने बिल्कुल वैसा ही किया। हमने 31 की नाइट को हमने अपने होटल में सेलिब्रेट किया, जहां हमने खूब मस्ती की, गाने गाए, डांस किए और केक काटने कर हमने इस पुराने साल को विदा किया और नए साल का हाथ पकड़ के स्वागत किया, ताकि हमारे जीवन में ये साल कुछ अच्छे पलों कर लेके आए। उसकी कुछ झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार हमने 31 नाइट को वहाँ अपने दोस्तों के साथ गैंगटॉक में इस खूबसूरत पल को सेलिब्रेट किया।
मेरे सभी मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सभी को नए साल की हार्दिक 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 बधाई हो। और आप 2020 जो व्यतीत किए हैं उससे बहुत ही लाभकारी दिन और समय आपको प्राप्त हो 2021। इसके लिए हम थैंक यू मैन, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर मैन, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू। Happy New Year, my dear friend. We are celebrating the 2021 with our best wishes and your best wishes. और अंत में हमारी टीम थी तैयार वहाँ जाने के लिए जहाँ पहुँचने के लिए हम पूरे मस्तानों की टीम, हमारे दीवानों की टीम निकली थी घर से। जी हाँ, अब हम जाने वाले थे वहाँ जो सिक्किम का स्वर्ग माना जाता है, जो 152 किलोमीटर था गैंगटॉक से और 3 किलोमीटर लगभग था तिब्बत बॉर्डर से। वहाँ हम पहुँचने वाले थे। उस खूबसूरत जगह का नाम था जीरो पॉइंट, जो कि नॉर्थ सिक्किम का एक सबसे खूबसूरत हिस्सा है। हम वहाँ पहुँचने वाले थे। वहाँ पहुँचने के लिए हमने एक दिन पहले ही अपने ट्रैवल एजेंट से कहकर एक पास बनाया था, क्योंकि वहाँ जाने के लिए एक खास परमिशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जीरो पॉइंट और नॉर्थ सिक्किम जो है एक रिमोटेड एरिया माना जाता है, जिसमें जाने के लिए आपको सेना की परमिशन लेनी होती है। तो हमने बिल्कुल वैसा ही किया। लगभग 20,000 रुपये लगे हमें पास बनाने में, और हमारे ट्रैवल एजेंट ने हमें एक खूबसूरत गाड़ी दी और उस गाड़ी के माध्यम से हम निकल चुके थे अपने सफ़र की ओर, वहाँ जहाँ हम जाना चाहते थे। फिर वही मस्ती, फिर वही रास्ते। गैंगटॉक से जीरो पॉइंट का सफ़र थोड़ा लंबा था। जो अगल बगल की सीनें थी वो हमारे मन को और जीत रही थी। हमें ऐसा लग रहा था कि ये समय पल भर के लिए रुक क्यों नहीं जाता है। कहा जाता है कि पूरे सिक्किम में जितने झरने नॉर्थ सिक्किम में हैं उतने झरने कहीं नहीं हैं, और ऐसा हमने देखा भी। हर पग हर समय हमें एक नए विशाल झरनों के साथ हमारी मुलाकात हुई। वहाँ हमने अनोखे फ़ोटो सब खिंचवाए और हमने अपने आप को सेलिब्रेट किया कि हम इस नेचुरल वादियों में, इस खूबसूरत वादियों में आए हैं। हम खो गए। हमें ऐसा लगा कि हम एक पुरानी दुनिया को छोड़ के एक नई दुनिया की ओर जा रहे हैं। और रास्ते में हमने कंचनजंगा के क्लोज व्यू देखे। ये अपने आप में एक सुंदरता बिखेर रही थी। कंचनजंगा का नाम हम किताबों में पढ़ा करते थे, लेकिन इतने नज़दीक से कंचनजंगा को देखना हमारा एक सौभाग्य था। हमारी जो पूरी टीम थी बस वो यह चाह रही थी कि ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो, लेकिन शायद खुदा को ये मंजूर ना था। हम बातों ही बातों में पहुंच गए। हमें ऐसा लगा कि हम स्विट्ज़रलैंड में हैं। इसके अगल बगल के नज़ारे इतने खूबसूरत थे कि आँख हटाने का मन नहीं कर रहा था। हमें ऐसा लग रहा था कि हम स्वर्ग की वादियों में आ गए, जहाँ पहुँचना हमारे लिए नामुमकिन सा था। लेकिन हम फाइनली अपने गैंगटॉक के उस जगह पे पहुंच गए जहां हम पहुंचना चाहते थे। जीरो पॉइंट के कुछ नज़ारे इस प्रकार थे जो आपके मन भी मोह लेंगे। गैंगटॉक से जीरो पॉइंट आने में हमें एक रात लाचेन में रुकना पड़ा। लाचेन से सुबह 6:30 बजे हम नाश्ता करके अपने ड्राइवर के साथ निकल चुके थे गैंगटॉक की ओर। और जहाँ हम खड़े थे वो सी लेवल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर था, जहाँ ऑक्सीजन लेना बहुत मुश्किल हो रहा था, जहाँ ऑक्सीजन की कमी थी। पर हमारा लक्ष्य, हमारा इरादा, हमारा संकल्प अटल था। हमने चाहा था, हमने जो सोचा था वहाँ हम पहुँच चुके थे। अब वहाँ से हटना, वहाँ से वापस आ जाना हमारे बस की बात नहीं थी। हमने अपने दोस्तों के साथ वहाँ खूब मस्ती की, खूब एंजॉय किया। और सबसे बड़ी बात है, हमारे साथ जो दो सुनहरे, दो खूबसूरत जोड़े थे, उनके साथ भी हमने एंजॉय किया।
हमने इन खूबसूरत जोड़ों का कुछ अलग नाम भी दिया। किसी को हमने रमपम चौ चौ कहा तो किसी को हमने कुछ और नाम दिया, पर ये उनकी बुराई के लिए नहीं था। हम इस पल को, हम इस एडवेंचर जर्नी को हमेशा जीवन में याद करना चाहते थे, इसीलिए हमने उनका नाम अलग नाम से लिया। आपको मैं खूबसूरत मस्तियाँ कुछ दिखाना चाहता हूँ जो हमने 0 पॉइंट पे ली, 0 पॉइंट पे हमने किया, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आप देख के आपको यह एहसास हो कि कितनी खूबसूरत जगह है नॉर्थ सिक्किम, कितना मनमोहक जगह है नॉर्थ सिक्किम। आप लुत्फ़ उठाएं इन छोटे छोटे क्लिपों का और देखें कि हमने क्या खूबसूरती का नज़ारा लिया, हमने क्या खूबसूरती से दर्शन किया, ताकि आप भी अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँचें। क्या बात है। और मैं दीपक कुमार चौधरी, हेलो फ्रेंड। हम एंजॉय कर रहे हैं गैंगटॉक के वादियों को। आपको खूबसूरत नजारा दिखाना चाहते हैं। हम थक जाते हैं यार। वैसे यहाँ पे सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ का टेम्परेचर -6 डिग्री है और यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हम यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए माफ कीजिएगा, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। ये है अजय कुमार जी। अजय कुमार जी, से यू समथिंग अबाउट दिस कल्चर। दीपक जी, आँख नहीं काम कर रहा भाई साहब, देखिए इसका हाल। मेरा आँख नहीं काम कर रहा। हम 0 डिग्री सेल्सियस पे हैं। मेरा हार्ट बीट भी काम करना कम कर गया है। क्या होगा कोई ठीक नहीं है। आप सभी आवेदन पे और मेरे मित्रों को हम आपसे विनती करते हैं, जिनको हमको देखना है आके यहाँ पे देख क्या लीजिए। रिक्वेस्ट, से समथिंग अबाउट इट, से समथिंग। ये कह रहे हैं बहुत मजा ले रहे हैं गैंगटॉक में, आइए आप लोग एंजॉय कीजिए अगले नेक्स्ट ईयर। ओहो, आप कुछ कहना चाहेंगे? ओ हेलो बॉस, से समथिंग। आइए एंजॉय लीजिए गैंगटॉक का। ये है पागल नंबर 3। ये है पागल नंबर 3। पागल ये है क्योंकि पागल, मैं बार बार कहता हूँ, इतिहास वही रचते हैं जो पागल होते हैं। पागल नंबर 3। ये देखिए गैंगटॉक की नजारा। हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। कपल अरुण एंड गुंजा एंजॉयिंग। देखिए ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग आइए एक बार गैंगटॉक का मजा लीजिए। ऑक्सीजन कम होने के कारण हम वहाँ सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वहाँ की जो खूबसूरती है हमें अपने आप में ऑक्सीजन प्रदान कर रही थी, जिसके कारण कुछ देर हम वहाँ रुके। लगभग 1 घंटा समय हमने अपने दोस्तों के साथ वहाँ बिताया, जिसमें कुमार अजय ने खूब मस्ती की, खूब जम के फ़ोटो खिंचाया। मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि इन्हें फ़ोटो खिंचाने का शौक़ बहुत था। इन्होंने अनेक प्रकार के फ़ोटो खिंचाए, जिनमें इनकी कई क्लिपें इनको खूब पसंद आई। उसके बाद जो हमारे प्रेमी जोड़े थे, रमपम चौचौ जी उर्फ गुंजा जी और उनके साथ उनके पति, इनको भी देख के हमें बहुत सुकून आया। और हमारे साथ जो एक और अच्छे दोस्त थे जो अपने आप में दीवाने थे, हमारे टीम के सबसे बड़े दीवाने थे, वो थे रंजन जी। इनको भी फ़ोटो खिंचाने का बहुत शौक़ था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, इनकी फ़ोटो एक भी अच्छी आई नहीं। लेकिन आई फ़ोटो किसकी अच्छी? तो हमारे दूसरे यार यानी कि दीपक की, जो इस टीम में इन्होंने पूरा एंटरटेनमेंट किया। हमें कभी ये एहसास ही नहीं होने दिया कि हम थक चुके हैं या लंबे सफ़र पे निकले हुए। इन्होंने पूरा हमारा साथ दिया, पूरा एंजॉय किया और हमें ये एहसास दिलाया कि जब हम कहीं घर से बाहर निकलें तो सारे दुखों को घर पे ही छोड़ दें, हंसी हंसी खेलते खेलते हम बाहर की ओर निकलें, क्योंकि ये जीवन कब समाप्त हो जाए किसी को नहीं पता। इसीलिए हम जब भी कभी खुशियाँ बांटने निकलें तो गम को अपने साथ नहीं लाना चाहिए। और इस सारे एंजॉयमेंट के बाद हम निकल पड़े थे अपने गाँव की ओर, क्योंकि हमारे पास समय कम था। सारे व्यक्ति इसमें काम करने वाले थे, कोई टीचर, कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई प्रोफेसर, कोई बिजनेसमैन, यानी तरह तरह के व्यक्ति उसमें जो टूर में गए थे वो थे। तो हमें अपने समय पर घर पहुंचना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने वापस लाचेन में खाना खाया और लंच करने के बाद हम निकल चुके थे गैंगटॉक की ओर। और गैंगटॉक के बाद हम पहुंच गए पूरी रात में अपने घर। मेरे पास बहुत सारी इमेजेस नहीं है, क्योंकि मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं गया था कि मैं एक ब्लॉग बनाऊं, लेकिन मेरे दोस्तों का, मेरे टीम के जो मेंबर्स थे, उनका ये सपना था कि एक ब्लॉग बने ताकि जीवन भर ये हमें याद रहे। इसलिए जो पिक्चर मेरे पास थी, जो वीडियो मेरे पास थी, मैं उससे एक ब्लॉग बना के आपको दे रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूँ कि जब भी आप कभी भी गैंगटॉक सफ़र करने जाएँ तो आप टूर प्लान जो है गैंगटॉक में जाके ना लें, वरना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। कोई भी टूर प्लान आप सिलीगुड़ी से ही ले लें, जो आपके ट्रैवल एजेंट आपको बता रहे हैं वो आपको सस्ता पड़ेगा।
नहीं तो हमारा जो हाल हुआ वो हम जाने। लेकिन तब भी हमें पूरी मस्ती आई, हमने पूरा एंजॉय किया। हम 6 आदमी के टूर पे थे और 6 आदमी ने खुल के मस्ती की, जिसमें हमें लगभग 50,000 रुपये के आसपास खर्च आया। ठीक है, हमारे एक प्रिय ड्राइवर थे राम भैया। ये राम भैया बहुत अच्छे इंसान थे, अंत तक इन्होंने हमारी बहुत मदद की और अंत में हमने उन्हें कुछ पुरस्कृत राशि भी दी हमारी मदद करने के लिए। और हमें सबसे अच्छा जो लगा गैंगटॉक का नज़ारा वो ये था कि वहाँ के इंसान जो थे वो बहुत ही अच्छे थे। उनका व्यवहार सबसे अलग था, उनका व्यवहार सबसे लोकप्रिय था। हमारा दिल उन्होंने ऐसे ही जीत लिया। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कभी समय मिले तो सिक्किम जाएँ, नॉर्थ सिक्किम जाएँ और 0 पॉइंट ज़रूर जाएँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी और इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ कहने के लिए है नहीं। मैं भगवान से दुआ करूँगा कि जो भी मेरे साथ मेरे टीम मेंबर्स गए थे वो और आगे की टूर बनाएं, हम उसके साथ रहेंगे और ऐसे ही हंसी खुशियाँ हम भी बांटते रहें और आप भी बांटते रहें। फिर मिलते हैं अगले कुछ ऐसे ही पलों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।